जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और 2 ओरेकल हैं, उसमें से भी देखेंगे हम कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है द एम्परर, फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स। अगर कार्ड्स की हम बात करें तो हमें पेंटिकल मिला है, यानी कि अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉर्ड है एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और वैंड है यानी कि फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कप भी है मतलब वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सभी ज़ोडिएक साइंस तो हमें यहाँ पे मिल ही चुके हैं। आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि शुरुआत हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। तो आज जैसे संडे का दिन है और इनका शायद काफ़ी ज़्यादा मन है आपसे कुछ दिल की बातें शेयर करने का। जैसे ये कार्ड ही काफ़ी कुछ बता रहा है, इसके दिल में जो भी बातें हैं ये शेयर करना चाहती है, लेकिन इसके साथ कोई नहीं है, अकेलापन ज़्यादा महसूस कर रही है, जिस वजह से अपने दिल की जो बातें हैं वो इस बर्ड के साथ शेयर कर रही है। इसके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि जल्द से जल्द मुझे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचना है। यानी कि यहाँ पे एक कपल होता है, घर के बुजुर्ग लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पेट्स वगैरह भी होते हैं, मतलब कंप्लीट फैमिली लाइफ इनको चाहिए, जो फैमिली लाइफ शायद अभी इस पल ये पर्सन मिस कर रहे हैं या कर रही है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी कुछ है इनके दिलो दिमाग में, जिन बातों को सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिलो दिमाग में एक शांति है, उसको किसी बात की फिक्र नहीं है। काफ़ी तूफानों से भी जब इंसान डील करने लगता है तो भी ऐसा साइलेंट मोड ले लेता है। तो इस पर्सन की भी शायद वैसी ही हालत है, मतलब काफ़ी कुछ उथल पुथल मची हुई है इनके जज्बातों को लेके। और वो ऐसे जज्बात हैं जो शायद सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं या समझ सकती है, ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन वो बातें आपसे डिस्कस नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि बस मेरा ये हाल काश मेरा पर्सन समझ पाए। फिर है द एम्परर। यहाँ पे तो किसी बुजुर्ग इंसान की स्लाइटली एनर्जी है, तो आप दोनों भी शायद किसी ऐसे पर्सन के फैसले के लिए रुके हुए हो सकते हैं जिसका डिसीजन आप दोनों के रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अगर वो हाँ कह देते हैं तो आप इजीली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे, और अगर वो मंजूरी नहीं देते तो आप दोनों को भी शायद ये फैसला सता रहा है कि न जाने उनका आंसर क्या होगा। तो कुछ ना कुछ तो डीप थिंकिंग चल रही है इनके दिलो दिमाग में, जहाँ पे अपने आने वाले फ्यूचर को लेके भी ये थोड़ा परेशान हो रहे हैं, और इनको बस यही लग रहा है कि बातें आसान हो सकती हैं अगर हालात बदल जाए तो। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसके हाथ में जैसे एक सॉर्ड है और ये पता चलता है कि ये कभी भी अटैक कर सकती है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि दिल की बातें अगर वो कह देंगे और ऐसी बातें अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मे बी चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों में बहस हो जाए, और ये नहीं चाहते कि किसी भी हालत में आप दोनों के बीच में कोई बहस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर गलत फहमी की वजह से रिश्ता बिगड़ जाए। तो आपसे बात करने का तो काफ़ी ज़्यादा मन है, लेकिन शायद कुछ ऐसे जज्बात वो डिस्कस करना चाहते हैं जिसकी
की वजह से उनको लग रहा है कि मे भी चांसेस तो बन रहे हैं कि अगर बातें समझ में ना आए तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो ये नहीं चाहते। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। यहाँ पे हाथ में जैसे तराजू ही है, ये पर्सन इन दोनों की भी हेल्प कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी घर वालों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आप दोनों के भी हालात समझ के ले ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं सोच को लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको बस यही लग रहा है कि मैं जैसे सोचता हूँ या सोचती हूँ वैसे ही अगर मेरे सामने वाले लोग भी सोचने लग जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पे शायद एक तराजू में ये आपके जज्बातों को भी काउंट कर रहे हैं। तो जो भी अगर खामोशी दोनों के बीच में चल रही है तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है आपकी तरफ से कुछ बातचीत सुनने का, या फिर कुछ प्यारी बातें आप भी उनसे करें, ऐसा शायद उनका मन हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे वैसे ही बातें करना चाहते हैं या करना चाहती है, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स। पैशनेटली अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का जुनून इनके दिलो दिमाग पे छा रहा है। मतलब जैसे दीवानेपन की हदें जब इंसान पार करने लगता है उसको ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बनी है, मुझे बस अपने प्यार को पाना है। वो जो हालत होती है, वो जो बेचैनी होती है, वैसी ही हालत इस पर्सन की हो रही है, जो इनको और भी ज़्यादा आपके ख्यालों में उलझा रही है। और ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये मछली, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक छोटी सी मछली है, वो जैसे पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही शायद इनको यही आपसे कहना है कि ये भी अब उस हालात तक पहुँच गए हैं जहाँ पे ये भी आपके बगैर नहीं रह सकते। ऐसा शायद उनका हाल हो रहा है, जो हालात आप भी नहीं शायद समझ पा रहे हैं और ना ही इनके घर वाले। अब देखते हैं ओरेकल हमें क्या बताती है। टकराव, यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, शायद घर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिल रहे हैं। ये अपनी बात में भी हो सकता है कह चुके हैं या कह चुकी हैं, लेकिन घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो उनके साथ जब भी बातचीत करने की कोशिश होती है तो मे भी बहस ही हो जाती है और बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। और ये पर्सन सीरियसली इस बात से परेशान हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। फिर है आत्मविश्वास। अगर हिम्मत की हम बात करें तो ये पर्सन हौसला से रखते हुए, हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ने के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर ही रहे कि चलो कोई बात नहीं, आज अगर ये दोनों नहीं, मतलब घर वाले नहीं मान रहे, तो एक समय तो ज़िंदगी में ऐसा आ जाएगा जब सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाँ, तो किसी की तो रजामंदी इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, जैसे हमने देखा द एम्परर के कार्ड में। या तो घर वालों के फैसले के लिए आप हो सकता है रुके हुए हैं, अगर वो हाँ मिल जाती है तो यूं चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। या फिर आपसे जो बातें कहना चाहते हैं या कहना चाहती है वो अगर आप समझ जाए तो फिर इनको लगता है कि हाँ, उनको वो हाँ मिल जाएगी जिसको लेके ये सोच रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में शायद ये सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। फिर है हौसला। वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है इस पर्सन का और ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा या हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर है तोहफा। या तो रिसेंटली शायद किसी का बर्थडे हो चुका है या फिर आने वाले दिनों में किसी का बर्थडे है। ये पर्सन किसी तोहफे को देख के शायद आपको मिस कर रहे हैं, या हो सकता है आपको पाने के लिए अपने घर वालों को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, या फिर आपके लिए भी कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर है मुलाकात। काफ़ी वक्त अगर हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुली आंखों से सपने देख रहे हैं कि एक मुलाकात अगर हो जाए तो फिर मेरे दिल को चैन सुकून मिल जाएगा। वो मुलाकात कितनी प्यारी हो सकती है, उस मुलाकात में ये क्या क्या आपसे बातें सुनना चाहते हैं, क्या क्या बातें आपसे कहना चाहते हैं, इन्हीं सभी बातों के ख्यालों में या फिर उन सपनों में ये खोए हुए हैं। फिर है खोज। अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी छोटे मोटे मसले हैं, उनको ज़रूर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ये। और इनको बस यही लग रहा है कि मैं अब आराम से नहीं रह सकता जब तक मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना खोज निकालूं। और फाइनल कार्ड है ऊपर वाला। हिम्मत तो ये बिल्कुल नहीं हार रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल रहा है कि मैनिफेस्टेशन वगैरह भी शायद चल रहा है, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक भरोसे के साथ ज़िंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए ये आगे की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर सच्चे दिल से इन्होंने आपको चाहा है तो ऊपर वाला तो है ही जो आप दोनों को भी देख रहा है, और आज न कल वो प्यार का तोहफा इनको मिल ही जाएगा, जो तोहफा शायद ये ऊपर वाले से मांगते रहते हैं। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल, तुमसे ही इश्क कर बैठा। तो यहाँ पे अपने दिल की फीलिंग्स
एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर ऑलरेडी इन्होंने मैजिकल वर्ड्स आपको बोल दिए हैं तो दोबारा आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये कितना आपको चाहते हैं या फिर किस तरह से ये आपसे प्यार करने लगे। हम हल ढूंढ लेंगे। अगर आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशानी की वजह से इनसे मिलना अवॉइड कर रहे हैं, तो बस ये आपको सुकून दिलाना चाहते हैं या फिर यकीन दिलाना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलके सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। बस मतलब आपके साथ की कमी इनको महसूस हो रही है, जैसे पहले हमने 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में देखा, जज्बात बदल गए। तो यहाँ पे वही बातें हो रही है। कई बार ज़िंदगी में इंसान को लगता है कि ऐसा फ्यूचर होगा या फिर ऐसे सब हालात होंगे, लेकिन हालात अगर हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं तो कई बार दिल के जो जज्बात है वो भी बदलने में वक्त नहीं लगता। यहाँ पे भी शायद इस इंसान के भी साथ यही हो रहे हैं। मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अपने दिल को संभाले और किस तरह से प्रैक्टिकल माइंडेड लोगों से डील करे। और फाइनल कार्ड है, क्या मुझसे मिलोगे? तो यहाँ पे वही कन्फर्मेशन मिल रहा है। सीरियसली ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि बस एक मुलाकात इनको ज़रूरी लग रही है। अगर काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो क्या आप उनसे मिलेंगे या फिर मिलना चाहेंगे, ये वो जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये पर्सन तो शायद अब आपसे मिले बिना या आपको देखे बिना चैन सुकून से नहीं रह पाएंगे, ऐसी उनके दिल की हालत हो गई है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।